नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश की किरण। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि प्रकाश लाइट क्या होता है और इसके गुण के बारे में पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। और हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था जो है प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडीज एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। ये प्रकाश की किरण होती क्या है दोस्तों, चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइट जो है उसकी गति कैसे होता है। तो लाइट जो है वो हमेशा कैसे चलता है, एक सरल रेखा, एक रेडियो रेखी, ठीक ना, के रूप में हम गति करता है प्रकाश। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसकी डिफिनीशन कैसे बना सकते हैं कि किसी समांग, क्या बना सकते हैं बच्चों, किसी समांग माध्यम से जब प्रकाश एक बिंदु से, जैसे मान लो क्या है बच्चों, पॉइंट ए है, ये क्या है, पॉइंट बी है। तो जब किसी समांग माध्यम से प्रकाश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है बच्चों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेडियो रेखीय मार्ग से, जिस रेडियो रेखी का मतलब सीधा, ठीक, जिस रेडियो रेखीय मार्ग से होकर गुजरता है या होकर जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बच्चों, रे ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर इसकी डिफिनीशन को लिखते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है बच्चों कि किसी समांग माध्यम, किसी किसी समांग माध्यम, किसी समांग माध्यम से जब प्रकाश, जब प्रकाश जब प्रकाश एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बिंदु तक जिस जिस ऋजु रेखी, जिस ऋजु रेखी मार्ग से, मार्ग से होकर जाता है, होकर जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे रे ऑफ लाइट कहते हैं। उसे प्रकाश की, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश की किरण क्या है, रे ऑफ लाइट, किसी समांग माध्यम से जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पर कोई पूछे कि जो है बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश किरण पुंज। क्या बच्चों, प्रकाश किरण पुंज। तो इसका मतलब ये है प्रकाश किरण पुंज, पुंज का मतलब होता है बच्चों समूह, पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। तो जब प्रकाश जो है एक समूह में चलता है, और कैसा चलता है, एक ही दिशा में, ठीक है बच्चों, जब प्रकाश एक समूह में चलता है, ठीक है ना, और एक ही दिशा में चलता है, तो वो हमारा होता है प्रकाश किरण पुंज। क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है सभी जो प्रकाश की जो किरण है वो एक ही दिशा में जानी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर, ठीक है ना, एक प्रकाश किरण इधर जा रही है, ठीक है बच्चों, और एक प्रकाश किरण इधर जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सभी जो है लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन में अगर जाती हैं, ठीक है ना, एक ही दिशा में चलती हैं, तो वो हमारा होता है क्या, प्रकाश किरण पुंज। ठीक है बच्चों, क्या होता है, बीम ऑफ लाइट होता है। चलिए हम लोग समझते हैं बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों नोट डाल के लिखते हैं। ठीक, क्या समझते हैं, प्रकाश यहाँ पर लिखते हैं प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। ठीक बच्चों, प्रकाश किरण पुंज। चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक, बीम ऑफ लाइट क्या बोलते हैं बच्चों, बीम ऑफ लाइट। तो इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे बच्चों, अभी बताया कि जब प्रकाश एक ही दिशा में, ठीक, तो प्रकाश जब जब प्रकाश एक ही दिशा में ना, और कैसे चलता है, समूह में चलता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश किरण पुंज। तो यहाँ पर लिखेंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा में
एक ही दिशा में चलने वाली, एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश के समूह को, प्रकाश के समूह को, प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज ठीक कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं कि जब प्रकाश एक ही दिशा में, ठीक है ना, और एक समूह में, ठीक, जब प्रकाश एक ही दिशा में और एक समूह में चलता है तो उसे क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, जैसे यहाँ पर ये क्या है, हमारी ये पहली लाइट है, ठीक, तो और इसकी दिशा किधर है? इधर, ठीक दोस्तों, और इसकी भी दिशा किधर है? ठीक है, एक समान दिशा है। क्या है बच्चों? सभी की एक समान दिशा, मतलब इसका मतलब ये है कि जो है ये सभी जो लाइटें हैं, जो किरणें हैं, वो क्या है, वो एक ही दिशा में गति कर रही है, एक ही दिशा की ओर जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये, इसको बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज। क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण पुंज, मतलब प्रकाश के समूह, प्रकाश का समूह, तो प्रकाश का समूह प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर हम लोग अगर समझते हैं और आगे कि प्रकाश किरण पुंज जो है, बीम ऑफ लाइट जो है, ठीक, ये कितने प्रकार का होता है? तो इट्स 3 टाइप। ठीक है, पहला क्या होता है? अभिसारी, जिसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है बच्चों? अपसारी, जिसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। और थर्ड हमारा क्या होता है? पैरेलल, जिसको समांतर बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समांतर कहते हैं। तो इट्स 3 टाइप्स। ठीक है बच्चों, अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाल के लिखते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाल के यहाँ लिखते हैं। ठीक, लिखते हैं नोट में, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है बच्चों? अभिसारी। क्या है बच्चों? अभिसारी, जिसमें हमारा क्या है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जिसको बोलते हैं बच्चों डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। ठीक है बच्चों, अगला हमारा सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा अपसारी। क्या है बच्चों? अपसारी। ठीक है बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। और अगला हमारा क्या है बच्चों? समांतर, पैरेलल। अगला क्या है बच्चों? समांतर। क्या है? समांतर, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? पैरेलल होती है बच्चों। तो यहाँ पर जो है प्रकाश किरण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। ठीक है ना बच्चों, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं बच्चों कि अब अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होता क्या है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं अभिसारी क्या होता है। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो अभिसारी का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग थोड़ा डायग्राम समझते हैं, जैसे ये क्या है बच्चों? ये प्रकाश की किरण है। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण इसमें, ठीक, ये सारी, ये सभी क्या है? ये सभी प्रकाश की किरण है। ठीक, प्रकाश किरण है। तो जब प्रकाश की जो सभी किरणें, पॉइंट है, कोई बिंदु है, क्या बच्चों? कोई बिंदु है। ठीक, तो जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं। ठीक, एक ही बिंदु पर क्या होती है बच्चों? मिलती हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं बच्चों? अभिसारी। अगर इसको और थोड़ा हम लोग अच्छे समझते हैं तो समझ सकते हैं कि अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है एक प्रकार का एकत्रित होना। अभिसारी का मतलब क्या होता है बच्चों? एकत्रित होना, इकट्ठा होना। तो इसमें सभी प्रकाश किरण, ठीक है, सभी प्रकाश किरण क्या होती है? इसमें एक ही पॉइंट पर एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है ना, एक ही पॉइंट पर मिल जाती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी, कन्वर्जेंट, ठीक कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती हैं बच्चों? मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। चलिए बच्चों, जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की, बहुत आसान है बच्चों, ठीक, जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर
एक ही बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हूँ, एक ही बिंदु पर मिलती हूँ, तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कन्वर्जेंट। तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रकाश किरण, ये सभी प्रकाश किरण क्या हो रही है बच्चों? एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर मिलती नजर आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अभिसारी। क्या लिख देंगे बच्चों? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं यहीं पर क्या अपसारी। सेकंड पार्ट, सेकंड भाग क्या है बच्चों? सेकंड टाइप है अपसारी। क्या है बच्चों? अपसारी। अपसारी जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, जस्ट इस डायग्राम का उल्टा कर देंगे। ठीक है ना? अभिसारी का उल्टा जस्ट क्या होता है? अपसारी। तो इस डायग्राम को जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब ये है कि अब की जो है प्रकाश की किरण, ठीक है ना, यहाँ से निकलेंगे, ठीक, और फैल जाएंगे, क्योंकि अपसारी का मतलब होता है फैलना। क्या होता है बच्चों? फैलना होता है। अब एक बार थोड़ा ध्यान से समझेंगे, डायग्राम समझ लेंगे तो डिफिनीशन बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग डायग्राम को समझते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए। जैसे मान लो ये कोई आदमी है। ठीक है बच्चों, क्या है? कोई आदमी। ठीक बच्चों, मान लो इसका नाम क्या है? मोहन। क्या है बच्चों? मोहन। चलिए, अच्छा, ये जो मोहन भाई साहब हैं, अब इनको क्या लगेगा? इनको लगेगा कि जो है प्रकाश की जो सभी किरणें हैं, इस मोहन को क्या करेगा? इस प्रकाश की जो सभी किरणें हैं वो उस मोहन को आती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगे। क्योंकि ये जो प्रकाश किरण है ये मोहन की ओर क्या हो रही है? ये मोहन की ओर आती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। ठीक है, जाती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। तो मोहन क्या कहेगा? तो जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से, है ना बच्चों, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यही चीज कि जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई क्या होती है बच्चों? प्रतीत होती है। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज, उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये डायग्राम है बच्चों कि जब प्रकाश एक बिंदु से, मान लो ये क्या है? कोई पॉइंट है, एक बिंदु से प्रकाश की किरण क्या हो रही है? इस मोहन को आती हुई प्रतीत हो रही है। तो मोहन डिफिनेशन बनाया कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग समांतर प्रकाश किरण पुंज पढ़ लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं अपना समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक बच्चों, चलिए। समांतर, जिसको बोलते हैं बच्चों पैरेलल। ठीक बच्चों, क्या बोलते हैं? पैरेलल। ये हमारा तीसरा टाइप है, समांतर। अच्छा, समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या है बच्चों? बहुत ही आसान है कि जब प्रकाश की सभी किरणें क्या होंगी बच्चों? एक दूसरे, समांतर का मतलब होता है ना ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी ना काटे, उसे समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक, तो जब प्रकाश की सभी किरणें
एक दूसरे को कभी ना काटे। अच्छा, ये प्रकाश किरण इसको चाहे जितना आगे बढ़ाओ ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे के समांतर हैं। क्या है बच्चों, एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटते, उसको चाहे जितना आगे बढ़ाओ। तो जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे को कभी ना काटे ना, तथा एक दूसरे के क्या रहे, समांतर हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये समांतर प्रकाश किरण पुंज है। क्या है बच्चों, समांतर प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। ठीक बच्चों, समांतर प्रकाश किरण पुंज। चलिए, हम लोग इसको बोल सकते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक बच्चों, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे को कभी न काटे तथा सदैव क्या है बच्चों, एक दूसरे के क्या रहे बच्चों, समांतर रहे, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं, उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर पैरेलल का मतलब होता है कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे को कभी ना काटे। जैसे ये प्रकाश की सभी किरणें हैं, समांतर का मतलब होता है कि ये इसको चाहे जितना आगे बढ़ाएंगे ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तथा सदैव क्या रहते हैं, एक दूसरे के समांतर, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, पैरेलल कहते हैं। तो आज जो है हम लोग क्या क्या पढ़े बच्चों, आज हम लोग पढ़े जो है कि प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों। उसके बाद हम लोग पढ़े बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज पढ़े, इसके टाइप पढ़े बच्चों। तो इट्स 3 टाइप्स। फर्स्ट हमारा कन्वर्जेंट, सेकंड डाइवर्जेंट और थर्ड हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तीनों को हम लोग पढ़े बच्चों कि अभिसारी, अपसारी और समांतर क्या होता है। अच्छे आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा बच्चों। तो आज बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे बच्चों। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए पूरा मेहनत करेंगे बच्चों। ठीक।